तो मेरा सवाल है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, घर में शांति नहीं है, चंगाई नहीं है, घर में परेशानियां हैं, तो इन सब चीज़ों का उपाय क्या मुर्दों के पास आपको लगता है मिलेगा? अगर आपको जीवित उपाय चाहिए तो आपको जीवित परमेश्वर के पास जाना होगा, जीवित परमेश्वर को पुकारना होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लोग हो, आप अंधकार के लोग नहीं हो। क्यों अंधकार के पास जाना, क्यों शैतान के पास जाके पूछना, क्यों इधर उधर धागे बांधते फिरना? जो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं वो वहाँ से 10 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आते हैं। उनके घर में शांति नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे करके अंधकार का अधिकार उसका कंट्रोल हो जाता है। अब सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तमाम आशीषों बरकतों के लिए। हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा परमेश्वर ने, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने दिया, और बहुत ही सामर्थी वचन है जो परमेश्वर ने दिया। और विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन जो है वो 2 धारी तलवार के समान लोगों को छूने जा रहा है, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार भेदने वाला आज का ये वचन परमेश्वर की सामर्थ्य से होने जा रहा है। हम जब पढ़ते हैं वचन में, और जब हम उस चीज़ को लेते हैं परमेश्वर के वचन को, फिर भी बहुत बार जो होता है, एक तरह के डर में लोग जी रहे होते हैं। तो क्या हमें डरना चाहिए? क्या वो डर का हमारे जीवन पे कोई अधिकार है? आज का जो वचन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसमें जब राजा बालाक बिलाम को बुलवाता है, तो वो किस लिए बुलवाता है कि इस्राएलीज़ को क्या कर, मेरे बिहाफ पे उनको तू क्या कर, कर्ज कर। क्यों? क्योंकि जब हम गिनती 22 अध्याय उसकी 3 और 4 आयतों में हम पढ़ते हैं, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत हैं उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। ये क्या हुआ? वो लोग जो थे इस्राएली से क्या हो गए, डर गए, और उन्होंने एक जो बिलाम नामक एक व्यक्ति को, एक फॉल्स प्रॉफिट को, ठीक, उसको बुलाया कि वो क्या करे, उसके बिहाफ में उनको कर्ज करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो था वो डरा हुआ था। क्या इस्राएलीज़ को पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, इस्राएलीज़ को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, कि उनके अगेंस्ट ऐसा कुछ राजा जो है वो इतना डर गया है कि उनको कर्ज करने के लिए ऐसा बुलाया जा रहा है। उनको नहीं पता था। 3 बार उसने कोशिश करी, कभी चट्टान पे ले गया, कभी मैदान में ले गया, कभी वहाँ ले गया, तीनों जगह से डायरेक्शन चेंज कर करके उसने तीनों जगहों पे वेदियाँ भी बनाई। पर उसने क्या कहा, लिखा है गिनती की पुस्तक में ही, और उसमें लिखा है 23 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, परंतु जब वो श्राप देने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुंह में क्या डाला, अपने वचन डाले। हालेलुया। जो इस्राएल का परमेश्वर है, ना सोता है ना कभी ऊँघता है। तो परमेश्वर के जो लोग, हम जो लोग हैं, हमें भी ऐसे ही निश्चिंत रहना है, हमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे विरोध में कार्य कर रही हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ पर क्या हमारे विरोध में क्या चीज़ हो रही है, कौन हमारे विरोध में खड़ा हो रहा है, कौन क्या झूठी बातें हो रही हैं, या कहाँ पर कोई क्या जादू टोना क्या चीज़ हो रही है, हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है ना। उन इस्राएलीज़ जो थे वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ ठिकाना पाया हुआ था। वही हम भी हैं।
हमने भी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम बैठे हुए, हमने वहाँ पर ठिकाना पाया है। और यहोवा परमेश्वर हमारे चारों ओर क्या है? चट्टान है। एज अ शील्ड वो हमारे चारों ओर, तो हमारे और हमको भी किसी भी ऐसी बिना मतलब की चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है जिनसे लोग डर रहे हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है गिनती 23 अध्याय में उसके 8वें आयत में, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। हालेलुया। तो व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। वो आया था कर्स करने के लिए, पर परमेश्वर ने उसके मुंह में अपने शब्दों को डाला, है ना। आगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो कहता है, हम देखते हैं गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। हालेलुया। निश्चय कोई मंत्र, ये जादू टोना मंत्र, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, है ना, और ये सारी चीज़ें ये होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, ठीक है। आप डिनाई नहीं कर सकते। बहुत बार लोग कहते हैं नहीं होती, होती हैं। और यीशु मसीह ने खुद इन दुष्ट आत्माओं को निकाला है। तो क्या इन दुष्ट आत्माओं से डरना चाहिए? क्या इन चीज़ों से डरना चाहिए? और क्या ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो ये चीज़ें करते हैं? बहुत बार परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़कर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आज के वचन में दोनों ही बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताएंगे कि जो लोग ये चीज़ें करते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और जो लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो क्लियर कह रहा है कि मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। देख, आशीर्वाद देने ही की आज्ञा मैंने पाई है। हालेलुया। कोई मंत्र परमेश्वर के लोगों पर, हम लोगों पर चल ही नहीं सकता। कोई मंत्र, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया है, अगर आप आप विश्वास करते हो कि आप यीशु मसीह के लहू में ढके हो, तो कोई मंत्र आप पे चल ही नहीं सकता यीशु के नाम से। वो प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार लोग ऐसी चीज़ों को करते हैं। हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था में उसके 19, पर उससे पहले मैं पढ़ना चाहूँगी, परमेश्वर ने निर्गमन से ही अपने लोगों को बोलना शुरू कर दिया था कि मैं तुम लोगों को ऐसी जगह पर भेज रहा हूँ जहाँ पर लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, पर तुम उनकी सी चाल मत चलना। हरे पेड़ों के नीचे वर्शिप नहीं करना, इन चांद सितारों को इनको वर्शिप नहीं करना, ऊंची ऊंची टीलों पे तुम वर्शिप नहीं करना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने बार बार इस्राएलीज को ये इंस्ट्रक्शंस दिए। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसकी 9 से जब हम पढ़ते हैं, जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। क्लियर इंस्ट्रक्शन। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियाँ जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। हालेलुया। क्लियर लिखा है वचन में कि तुमको परमेश्वर ने ऐसा करने नहीं दिया। घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर दूध उबल जाता है अभी मत निकलो, अशुभ मुहूर्त है। बहुत सारे परमेश्वर के लोग इन चीज़ों को मानते हैं। निकलते निकलते अगर छींक आ गई
अभी ये काम मत करो, थोड़ा रुक जाओ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अभी बाहर मत जाओ, बुरी नज़रें होती हैं, नज़रें लग जाती हैं, है ना, और क्या बोलते, इसकी काली ज़ुबान है, टोक लग जाती है। ऐसे ऐसे शब्द परमेश्वर के लोगों के मुंह से नहीं निकलने चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलो तो ऐसा बोलो कि मेरा वचन बोल रहे हो। हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी है, हमें इन चीज़ों में अपने आप को नहीं बांधना है। हमको इन चीज़ों से यीशु मसीह ने आज़ाद करा है। हालेलुया। और जिसे परमेश्वर ने आज़ाद करा, यीशु मसीह ने आज़ाद करा, वो आज़ाद है, वो आज़ाद है। वो कहता है कि व्यवस्था में भी वो कहता है कि ओझों और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज कर करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम इसकी तरफ मत जाओ। ये क्या, ये वो फॉलन एंजल्स हैं जो हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है। परमेश्वर ने शैतान को और 1/3 स्वर्गदूतों को नीचे स्वर्ग से गिरा दिया था। ये वो फॉलन एंजल्स है। लोग इन एंजल्स को, इन दुष्ट आत्माओं को वर्शिप करते हैं, इनको वर्शिप करते हैं। परमेश्वर ने कहा जो ऐसे करेंगे, उसमें मीका 5 अध्याय 12 में लिखा है, मैं तेरे तंत्र मंत्र को नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। हालेलुया। तुझ में टोने आगे को नहीं रहेंगे। निर्गमन में कहते हैं कि तू जादू टोना करने वाले को जीवित रहने ना देना। वो कहते हैं तुम उनको जीवित रहने मत दो, तुम उन्हें मार दो। यशाया में लिखा है कि जब लोग तुमसे कहें ओझों और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? तो मेरा सवाल है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, घर में शांति नहीं है, चंगाई नहीं है, घर में परेशानियां हैं, तो इन सब चीज़ों का उपाय क्या मुर्दों के पास आपको लगता है मिलेगा? अगर आपको जीवित उपाय चाहिए तो आपको जीवित परमेश्वर के पास जाना होगा, जीवित परमेश्वर को पुकारना होगा। लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लोग हो, आप अंधकार के लोग नहीं हो। क्यों अंधकार के पास जाना? क्यों शैतान के पास जाके पूछना? क्यों इधर उधर धागे बांधते फिरना? जो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं वो वहाँ से 10 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आते हैं। उनके घर में शांति नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे करके अंधकार का अधिकार उसका कंट्रोल हो जाता है, बेच देते हैं वो लोग। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि हम शाऊल के विषय में पढ़ते हैं, शाऊल ने क्या करा था। जो हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 28 अध्याय में, जब परमेश्वर ने उससे बात करनी बंद कर दी थी, जब शमूएल की भी डेथ हो गई थी, वो शाऊल जो था वो परेशान हो गया था कि परमेश्वर मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ना स्वप्न के द्वारा, ना अपने किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा। मैं क्या करूं? फिलिस्तियों का ने हमें घेरा हुआ है, मैं क्या करूं? वो फिर कहता है कि तू 1 शमूएल चैप्टर 28 में लिखा है कि शमूएल तो मर गया और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय में छाती पीटी। और उसके आगे लिखा है, वो कहता है कि तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। क्या करो? एक भूत सिद्धि है ना, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, टोना टोटका होता है। लेकिन क्या उनके पास जाना चाहिए? दाऊद क्या करता था? बार बार परमेश्वर के सामने बैठता था। वो भी राजा था, उसने भी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं किया। इसने क्या करा? फिर जब हम आगे बढ़ते इसका क्या रिजल्ट आया? पहला इतिहास 10 अध्याय उसकी 13 और 14 आयतों में लिखा है, यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था।
क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। क्या किया था उसने? ऐसे ही और भी बहुत से राजा थे जो परमेश्वर से फिर गए थे। हम जब पढ़ते हैं दूसरा राजाओं, उसकी 17 अध्याय में लिखा है कि इसमें कि वो जो राजा थे उसने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को त्याग दिया और उन्होंने सारे गढ़ों को दंडवत किया, उन्होंने बाल की उपासना करी, अपने बेटे बेटियों को होम करके चढ़ाया, भावी कहने वालों से पूछने लगे, टोना करने लगे और यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वो किया, जिससे परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ। और इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। ये परमेश्वर ने किया, उनको अपनी नज़रों से दूर कर दिया। आज भी लोग ये कर रहे हैं, आज भी लोग ये कर रहे हैं। परमेश्वर के जन होने के नाते भी ये लोग कर रहे हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनको क्या करूँगा? नाश करूँगा। ये पुराने नियम में है जो परमेश्वर का वचन कहता है। फिर जब मैं इनको और आगे पढ़ रही थी, इसमें लिखा है लेवी व्यवस्था में इस एक बात का जिक्र कई जगह पर है, कई जगह पर है। लेवी व्यवस्था में भी लिखा है 20 अध्याय में, फिर जो प्राणी ओझों और भूत साधने वालों की ओर फिर के उनके पीछे व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट करूंगा, जैसे कि परमेश्वर ने शाऊल को किया, जैसे कि परमेश्वर ने और राजाओं को किया जिन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ये सारे काम परमेश्वर देख रहे हैं। हमारा उठना बैठना परमेश्वर जानते हैं। ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है और ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी है और इन चीज़ों से डरना भी नहीं है। अगर कोई आप पे कई बार हुआ, हमारे घर के बाहर लोगों ने कुछ कभी हमने जैसे देखा खाने की चीज़ों पे सिंदूर करके हमारे ठीक गेट के बाहर, पार्किंग के बाहर छोड़ दिया था। हमने क्या करा? दुआ करी, उसको उठाया और डस्टबिन में फेंका, क्योंकि उसका हमारे पे कोई अधिकार है ही नहीं। हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जब पौलुस और सिलास जा रहे थे और एक प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 16 और 18 आयतों में लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से उसने अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वे बहुत दिन तक ऐसे करती रही और तब परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने यह अधिकार हमको दिया है कि इन आत्माओं से डरो नहीं, बल्कि यीशु के नाम से इन आत्माओं को आप बाहर निकालो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो नाम है जो सब नामों से ऊपर है। आपके पास वो नाम है, यीशु का नाम, जिसके सामने ये सारी दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। आपको इन सब चीज़ों को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि इन चीज़ों से एक तरफ होने की ज़रूरत है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और व्यभिचारियों, हत्यारों और टोना टोटका करने वाले और झूठे लोगों का जो भाग है वो झील और गंधरस में है, जो हर वक्त जलती रहेगी। यह दूसरी मृत्यु है, यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कि जो लोग ऐसे कार्य करते हैं वो परमेश्वर के वारिस नहीं हैं, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 की 14 में लिखा है,
धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अभी भी अगर रिपेंट करते हो, अभी भी इन चीज़ों को छोड़कर अपने वस्त्रों को यीशु के लहू में धोते हो, तो परमेश्वर के राज्य के आप अधिकारी हो जाओगे। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से तुम अलग रहो। अपने आप को अलग रखो, अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करो, अलग रखो। हम पढ़ते हैं ये सारी दुष्ट आत्माएं जो हैं ये दुर्बलता लेकर आती है, ये बीमारियां लेकर आती है, ये लड़ाई झगड़े लेकर आती है, ये अंधकार की बातें लेकर आती है। वचन में लिखा है एक जगह से यीशु मसीह जा रहे थे, तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो जो व्यक्ति था उसको लोगों को बांधना पड़ता था। वो कब्रिस्तान में रहता था, उसकी ऐसी बुरी हालत थी और लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। जो हम पढ़ते हैं इसके बारे में परमेश्वर के वचन में, वो यीशु मसीह कहते हैं, उस यीशु मसीह को देख के वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है और वो कहता है कि हे यीशु, क्या तू हमें समय से पहले कष्ट देने आया है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? यीशु ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते हैं लीजन, सेना। सेना मीन्स जब हम इसको पढ़ते हैं, सेना यानी 4000 से लेके 5000 तक रोमन सोल्जर्स जो होते थे आर्मी में, उनको लीजन कहा जाता था। मतलब इतने सारे। यीशु मसीह के सामने वो क्या हो गए थे? शांत। उन्होंने कहा हमको उन सुअरों में भेज दे। यीशु मसीह ने कहा जाओ। यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ। एक व्यक्ति को नहीं, पूरी सेना को। मैं बताना चाहती हूँ, हमारे साथ, हमारे पीछे, हमारे अंदर जो है वो सेनाओं के यहोवा का दिया हुआ वो आत्मा है। हम अकेले नहीं हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं। ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। यीशु मसीह ने हर जगह इन दुष्ट आत्माओं को चुप कराया और एक ही बारी में कहा कि तुम इनसे निकल जाओ, और वो निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। और वो निकल गए। मरकुस में हम पढ़ते हैं, उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, हमें तुझसे क्या काम। इन दुष्ट आत्माओं का बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, जब वो दुष्ट आत्माएं निकाल रहे होते हैं उनसे चिट चैट बातें करते हैं। क्यों? क्या ज़रूरत है? आप परमेश्वर के सामर्थ्य से जाओ। जो काम यीशु मसीह ने आपको दिया है आप वो करो और परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया, हालेलुया। हमें वो करना है। आगे इसमें लिखा है, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसमें लिखा है कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मरने के बाद जब जिंदा होंगे, जब तुरही फूकी जाएगी, जो लोग जिंदा है वो बादलों में उठा लिए जाएंगे, और जो लोग मर गए हैं वो दोबारा से जीवित होंगे, या तो अनंत जीवन के लिए या फिर अनंत मृत्यु के लिए। तो अभी जब तक जिंदा हैं, अभी अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। क्या हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? हम क्या पूरे हृदय से जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसके वचनों को मान रहे हैं? हम किसकी आराधना कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रेरितों के काम में मैंने इस बात को पढ़ा। इसमें लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श करा के बीमारों पे डालते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएँ उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। और वो कहते हैं, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम लेकर यह कहकर फूको कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है तुम्हें मैं उसी के नाम से शपथ देता हूँ कि उसमें से तुम निकल जाओ। राइट? दुष्ट आत्मा को पता है
वो कहते हैं मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, तुम कौन हो? एक महायाजक के 7 बेटे थे जिन्होंने ये चीज़ बोली कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं उसके नाम से कहता हूँ उसमें से निकल जाओ। ये हल्की फुल्की बात नहीं है, आप मजाक में नहीं ले सकते। आपको ये यीशु का नाम पता है, पर क्या एक्चुअल में आप उस अधिकार से खड़े हो? क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं, दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि परमेश्वर के लोग कौन हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम से जब आप ऐसे के सामने जाते हो, प्रार्थना करो कि क्या परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसों पे हाथ रखना है। प्रार्थना करो, और अगर वो कह रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यीशु के नाम से जाएं और उस जगह पर परमेश्वर की महिमा को होता हुआ देखें। हालेलुया। मैं अपना एक बात बताती हूँ। मैं जब भी जाती थी विज़िट करने में, हमेशा प्रार्थना करके जाती थी, और जहाँ के लिए मुझे अगुवाई होती थी मैं वहीं जाती थी। एक बहन मेरे पीछे काफ़ी महीनों से थी कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर आओ प्रार्थना करने। दुष्ट आत्माएं थी उस घर में। मेरे को कभी परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ, पर एक दिन मेरे को परमेश्वर ने कहा कि उसको फ़ोन करके कहूँ कि मैं आ रही हूँ करके। मैंने उसको फ़ोन करा, मैं कहा ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं आपके यहाँ आऊँगी प्रार्थना करने के लिए फास्टिंग के साथ। और जिस दिन मुझे जाना था उसके जस्ट एक दिन पहले उस बहन का फ़ोन आया। उसने कहा कि आप मत आइए। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं आऊँ? उसने कहा कि जो दुष्ट आत्मा मेरे घर में है उसने आपका नाम लेकर बोला है कि उसको इस घर में नहीं आने देना। तो मैंने कहा उस दुष्ट आत्मा ने मेरा नाम लिया? उसने कहा हाँ, उसने आपका नाम लेकर बोला है। मैं कहा अब यीशु के नाम से मैं जाऊंगी, क्योंकि वो जगह परमेश्वर ने अपना उस जगह के लिए, उस परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए छुटकारा परमेश्वर ने घोषित कर दिया है। हालेलुया। और मैं गई वहाँ पर, फास्टिंग के साथ गई, और परमेश्वर ने जिस घर में जो इतना अंधकार था, जो इतनी स्मेल थी, परमेश्वर ने जब प्रार्थना, आराधना और प्रार्थना करा उस घर को में, जब ऑयल लगाया, जब प्रार्थना करी, उसके बाद उस घर में जो रोशनी आई है, वो छुटकारा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपको वो हेवनली कवरेज है आपके ऊपर, वो प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग डरते हैं, डरते होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के लोग हो। आप जानो कि आप कौन हो। हालेलुया। इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये चीज़ें आपसे डरती हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जीवित परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर जीवित परमेश्वर का आत्मा है। और यहाँ पर इन्होंने गलत तरीके से प्रार्थना करने की कोशिश करी, तो उस दुष्ट आत्मा ने उन्हीं पर अटैक करा और उनको घायल करके वहाँ से वो लोग भाग गए। लेकिन जब उस स्थान पर पौलुस ने प्रचार किया, तब वहाँ पर एक बेदारी आई। इसमें आगे लिखा है कि ये बात इफिसुस में के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु का नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियाँ इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। हालेलुया। नए नियम में ये नहीं है कि उनको तुम नाश करो, उनको तुम मारो, नहीं। नए नियम में परमेश्वर का अनुग्रह देखने को मिलता है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। यीशु मसीह काठ पे लटकाया गया। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को लेकर अपना अनंत जीवन दिया है हर एक उस व्यक्ति को जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं। इन लोगों ने अपनी वो पोथियां जला दी। इन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। ये फिर गए उस चीज़ से। तभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है ना कि धन्य है वे जो अपने आप को शुद्ध करते हैं। हालेलुया। जो अपने वस्त्र को यीशु के लहू से धोते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तक आप क्या करते आए हो, कितना जादू टोना, क्या क्या चीज़ें आपने करी है। आज भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन चीज़ों को जला दें, अपने जीवन से हटा दें, अपने जीवन में जिंदा परमेश्वर को पहला स्थान दें। यशायाह कहता है कि क्या तुम जीवितों के लिए मुर्दों से पूछोगे?
ये मुर्दे कुछ नहीं कर पाएंगी, ये दुष्ट आत्माएं आपका बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगी। आप मिट्टी खोद के कुछ दबाना, कुछ करना आपके जीवन में अंधकार ही को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग अपनी इच्छा से बिक गए। नहीं जाना ऐसों के पास, क्योंकि यीशु मसीह ने मोल देकर आपको छुड़ाया है, अपना बेशकीमती लहू बहाकर आपको अपना जीवन दिया है। इसलिए नहीं कि दोबारा से इन चीज़ों में धंस जाएं। शैतान कोशिश करेगा, ये उपाय करो, वो उपाय करो, फुसफुसाता हुआ आएगा, लेकिन उसको यीशु के नाम से भगाना है आपको, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। कोई नजर लगना, कोई टोकना, इन सब चीजों का परमेश्वर के लोगों के जीवन पे अधिकार है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर के बुलाए हुए, आप परमेश्वर के चुने हुए, आप उसकी संतान हो। हालेलुया। परमेश्वर ने सारा कुछ, सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार में कर दिया, और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा। मतलब जहाँ यीशु मसीह जाते थे, जब वो फिजिकल उसमें थे, तो वहाँ पर दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से चिल्ला चिल्ला कर निकल जाती थी। तो वही यीशु की उपस्थिति हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। आप जहाँ खड़े होगे वहाँ का माहौल बदल जाएगा। हालेलुया। ऐसी जगहों से डरना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है पौलुस के समान, कि वो लोग इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं और अनंत जीवन की ओर आ जाएं। हालेलुया। 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 ये है जो परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ना केवल तुम इन चीज़ों को करोगे जो मैं करता हूँ, बल्कि तुम इससे भी बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूँ, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, जो तुम्हें हर एक झूठे मार्गों से जाने से तुम्हें रोकेगा, हालेलुया। जो तुम्हें मेरी बातें, मेरी गुड़ बातें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम वो बड़े काम करने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको विजयी जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमको जयवंत से बढ़कर बनाया, परमेश्वर ने हमारा जीवन ये दिया है कि हम उकाबों के समान उड़ें। आमीन। हालेलुया। उड़ने की बात होती है, उकाबों के समान ऊपर उठने की बात होती है। परमेश्वर में जो होते हैं वो प्रफुल्लित रहते हैं, हालेलुया। और शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग उकाबों के समान नहीं उड़ने पाए, बल्कि उनको जंजीरों में बांध के वो नर्क के उसमें वो बांध देता है। जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपके जो लोग ऐसी जगहों पे जाके टोना टोटका करते हैं, वो अपनी आत्माओं को बेच देते हैं। नहीं जाना, नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर को ही पुकारना है। हन्ना जो थी बांझ थी, पर अपना उपाय करने के लिए वो ओझों के पास नहीं गई, बल्कि रोते हुए परमेश्वर के पास पहुंची। हिजकिय्याह राजा मरने, उसको जो बीमारी लगी थी, उससे उसकी मृत्यु होने वाली थी, वो कहीं पर उसने नहीं कहा भूत सिद्धि करने वाले को बुलाओ, झाड़ा फूकी करने वालों को बुलाओ। वो परमेश्वर के सामने रोता हुआ गया। तो क्या इनके जीवन में काम नहीं हुए? अद्भुत काम हुए, सामर्थी काम हुए। हालेलुया। वही सामर्थ के काम परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी करना चाहता है, आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। वो जिंदा खुदा है, उनके पास जाइए, उनको मौका दीजिए, विश्वास से उनको पुकारिए। वो आपके जीवन में आपकी हर जंजीरों को तोड़ने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है। जब यीशु मसीह ने अपनी सांस, अपना आत्मा परमेश्वर को दिया, तो वचन में लिखा है कि भूकंप आया। भूकंप आया, और जो वो मंदिर का वो जो पर्दा था ऊपर से नीचे फट गया। भूकंप आया। जब जेल खाने में पौलुस और सिलास वर्शिप कर रहे थे, भूकंप आया। जहाँ पर परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, भूकंप आया। प्रभु आज भी ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक मन एक आत्मा होकर उसको पुकार रहे हैं, सच्चे हृदय से पुकार रहे हैं, सच्ची आत्मा से पुकार रहे हैं। परमेश्वर खड़े हैं द्वार पे अपने उस सामर्थ्य कार्य को करने के लिए। पर जब तक आप अंधकार की तरफ मुंह को करे रखोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे।
पर जैसे ही आप परमेश्वर की तरफ नज़रों को करोगे, आपके जीवन में भी परमेश्वर एक ऐसा भूकंप लेकर आएंगे कि सारी परिस्थितियां ही बदल देंगे, Hallelujah. सारी परिस्थितियां बदल देंगे। तो परमेश्वर की तरफ मुड़े, जीवित परमेश्वर की तरफ मुड़े, जीवित परमेश्वर को आराधना करें। वो कह रहे कि उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसी चीज़ें करो। पुराने नियम में वो कहते हैं कि इनको ऐसे लोग ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इनको तुम मार डालो, ये जीवित नहीं रहे। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह का अनुग्रह ऐसा आता है कि जो उनको ग्रहण करते हैं वो उनकी संतान हो जाते हैं, Hallelujah. उनकी संतान हो जाते हैं। दंड की आज्ञा नहीं है परमेश्वर के लोगों पर। हालेलुया। Hallelujah. तो ये जो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने आज दिया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन में अपने आप को एजुकेट करें, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे, वो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जब तक आप सत्य को जानोगे नहीं, आप आज़ाद नहीं होगे, तब तक दुष्ट जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाता रहेगा और आपके अंदर भय को लाता रहेगा, और आपके जीवन में भय का कोई स्थान है ही नहीं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु, जो दो धारी तलवार के समान है मेरे पिता, जो काट काट और कूदे कूदे को आर पार छेदता है मेरे परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करती प्रभु, आपका सामर्थ्य अभिषेक आज के वचन के द्वारा प्रभु बहने पाए मेरे परमेश्वर, और जहाँ जहाँ ये वचन पहुँचता है, जिन जिन देशों में, जिस जिस जगह ये वचन पहुँचता है मेरे परमेश्वर, आपका सामर्थ्य अभिषेक वहाँ पर लोगों को छूने पाए प्रभु। प्रभु लोगों की सहायता करिए मेरे खुदा, कि वो मुर्दों से फिर कर आपकी ओर होने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिंदा परमेश्वर आप ही हैं। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर आप ही हैं, और कोई है ही नहीं। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आप ही के नाम में छुटकारा है। मार्ग केवल आप ही हैं, सत्य केवल आप ही हैं, और सिर्फ आप ही हैं जो जीवन है प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदान पिता, आपने लोगों को आप छूइए मेरे परमेश्वर, कि आपके वचन को प्रभु वो सीखने पाए मेरे परमेश्वर पिता, वो जानने पाए मेरे प्रभु कि सच्चा परमेश्वर कौन है मेरे प्रभु। प्रभु ये जो वचन प्रभु आज बोया गया है 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता, ऐसा आपसे मांगते हैं मेरे प्रभु जी। लोग इन चांद तारों को प्रभु, इन चीज़ों को जो ये वर्शिप करते हैं मेरे खुदा पिता, इनसे फिर कर सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले होने पाए, ऐसा आपसे मांगते मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। Jai Masihi.